अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज की वीडियो भी कमेंट्स के हवाले से है। जो कमेंट्स आप करती हैं उनके ऊपर ही मैं वीडियो बनाती हूँ। तो शुरू करते हैं टाइम वेस्ट किए बिना। सबसे पहला कमेंट किया है, अस्सलाम वालेकुम मैम, अगर प्रेगनेंसी में मदर वेट ज्यादा हो तो नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है? प्रॉब्लम तो नहीं होता? मेरा 37 वीक है और वेट 102 kg है। वेट ज्यादा है, इसके लिए वजन कम होना जरूरी है। नॉर्मल डिलीवरी के लिए हेल्दी होना भी जरूरी है। ये होता है कि मोटापा है और हेल्दी नहीं है, वीकनेस है, खून की कमी है, पानी की कमी है या बहुत ज्यादा वजन है तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी रुक सकती है। हाँ, अगर वजन ज्यादा है, एच भी पूरी है, पानी की कमी नहीं है, बिल्कुल कमजोरी नहीं है, आप एक्टिव हैं तो नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपके अंदर कितनी हिम्मत है। साफ लफ्जों में, हाँ आप एक्टिव है, दर्द बर्दाश्त कर सकती है, खुल के जोर लगा सकती है, नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। नॉर्मल डिलीवरी के लिए 20% रोल होता है डॉक्टर का, 80% रोल होता है माँ का जिसने बच्चा पैदा करना है। ये होती है नॉर्मल डिलीवरी। अगला कमेंट्स है, चौथा महीना शुरू हो गया है, उल्टियां बहुत ज्यादा आती हैं, कुछ नहीं खाया जाता, प्लीज रिप्लाई जरूर देना। वसीम, ठीक है। अच्छा प्यारी बहना, किसी किसी को 9 महीने उल्टियां आती हैं, किसी को 6 महीने, किसी को 3 महीने, किसी को चौथे महीने में कम हो जाती हैं, 5वें में बिल्कुल रुक जाती हैं। अगर तो चौथे में आपकी पहले 3 महीनों वाली उल्टियां जो आ रही थी उसमें से चौथे में कम हुई हैं तो समझ लें कि आपकी उल्टियां रुक जाएंगी। अगर नहीं कम हुई तो समझे कि आपकी उल्टियां मजीद चलेंगी, शायद कि 6 महीने तक जाए, शायद कि 9 महीने तक जाए। ठीक है, अब करना क्या है, गोली मिलती है हर खाना खाने से आधा घंटा पहले, सुबह भी, दोपहर भी, शाम भी, आप वो खाएं जिससे आपका खाना हजम भी होगा, वोमिटिंग भी कम होगी। और खाना खाते हुए पानी कम पिएं। अगर आप खाना खाते हुए पानी ज्यादा पिएंगी तो वोमिटिंग ज्यादा होगी। हाँ, अगर खाना खाने के बाद नहीं पिएंगी, आधा घंटा 45 मिनट रुकने के बाद पिएंगी तो ठीक होगा। अब ये है कि कुछ नहीं खाया जाता, बाहर के खाने छोड़ दें। हमल के दौरान इम्यूनिटी सिस्टम चूंकि बहुत कमजोर हुआ होता है, हल्की सी भी ऊंच नीच हो जाए तो वोमिटिंग स्टार्ट हो जाती है, जो कि हम परहेज नहीं करते। बहुत से मैंने देखा है बहनें कि बाहर से आम ढाबे से तले हुए पकोड़े, समोसे, ऐसी चीजें, चिप्स वगैरह ये नहीं खानी चाहिए। इसके अलावा हेल्दी डाइट, उल्टियां जितनी भी हों खाना नहीं छोड़ना, खुद को साफ सुथरा रखना है, फ्रेश रहना है, जो चीज पसंद है वो खानी है, ऐसे बिला वजह चीजें नहीं खानी। इंशाल्लाह ठीक हो जाओगी। गोली मिलती है, अगर गोली नहीं खाई तो खाएं, अगर खाई है तो नहीं हटी तो गोली 4 किस्मों की होती है। अब आपने देखना है कि इन चारों में से किस चीज गोली से आपको आराम आता है। एक खा के देख लें 10 दिन, फिर अगले 10 दिन दूसरी गोली बदल लें, फिर अगले 10 दिन तीसरी बदल लें। 4 किस्म के फार्मूला होता है, हर लड़की को अलग अलग गोली से आराम आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मैम मुझे बता दे, मैम प्रेगनेंसी है बट मुझे 1 अप्रैल को लास्ट पीरियड आए थे, उसके बाद नहीं आए, तो मेरा कौन सा वीक है? अप्रैल, ये मई का महीना खत्म हो गया, समझ लें आज 31 डेट है, तो आपको अप्रैल की 1 को आए थे। ठीक है, जब भी पीरियड्स की लास्ट डेट होती है उसमें 7 जमा करते हैं, वो इसलिए कि 7 दिन पीरियड्स के होते हैं ना। अब 1 को आपको आए तो जो 7 दिन पीरियड्स के थे उनमें तो प्रेगनेंसी नहीं हुई ना, तो आपने इसमें 7 ऐड करने हैं। जैसा कि अब 1 अप्रैल को आपको पीरियड्स आए थे तो 1 2 3 4 5 6 7 तारीख आपके हमल का पहला दिन, हमल के पहले दिन से स्टार्ट हुआ 7 तारीख, तो अब मई की 7 को 1 महीना, अब मई अगली महीने की 7 तारीख को 2 महीने पूरे हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरे पीरियड्स डेट हर मंथ 10 या 15 दिन ऊपर हो जाते हैं, जैसा कि अगर पिछले मंथ 20 को आए थे और अब 28 को आए, तो इसका मतलब प्लीज 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 हर महीने शुरू से अगर आपके हार्मोन ऐसे हैं, जब से पीरियड्स आ रहे हैं या पिछले पूरे 1 साल से, तो नॉर्मल है। देखिए साइकिल होता है, किसी को हर महीने 2 दिन पहले आ जाते हैं, किसी को हर महीने 10 दिन ऊपर होके आते हैं, तो भैया एक ही शेड्यूल होना चाहिए, यानी कि 15 से 15 नहीं, 14 भी 13, 1-2 दिन की खैर है, लेकिन हर महीने अगर ऐसे आ रहे हैं तो ये नॉर्मल है, घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना।
अगली बहन का कमेंट है, अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरे पीरियड्स डेट हर 10 या 15, सॉरी ये तो पढ़ लिया, 21 वीक्स पे AFI 20 था। अच्छा जी, ये बहन ने 21 वीक्स पे अल्ट्रासाउंड करवाया तो AFI इनका 22 था, शुगर भी नहीं, बाकी अनोमली स्कैन भी नॉर्मल है। बहुत परेशान हूँ, क्या करूँ? ज्यादा है लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा भी नहीं है। हाँ, अगर शुगर होती साथ में तो आपको परेशान होना चाहिए था, शुगर आपको नहीं है साथ में तो आपको परेशान नहीं होना चाहिए, बेफिक्र हो जाए, कुछ भी नहीं होगा आपको, पानी कम हो जाएगा, मीठा कम इस्तेमाल करें, जैसा थोड़ी सी परहेज डॉक्टर बताते हैं उस पे अमल करें, टेंशन ना लें मेरी बहना, ऐसा होता ही है हर हमल में। कुछ लोग हमारे पहले अल्ट्रासाउंड होते ही नहीं थे, करवाते ही नहीं थे, उनको पता ही नहीं चलता था। अब मैंने बहुत सी डिलीवरी नॉर्मल करवाई है, जो कि नॉर्मल डिलीवरी करवाने के बाद ऐसे पानी जाता है घड़े के घड़े, जैसे बोलते हैं ना पंजाबी में, वो बहुत उस वक्त पता चलता है माओ को, हाय इतना पानी निकला है। तो आजकल करवाना चाहिए लेकिन बहुत ज्यादा खुद पे सवार नहीं कर लेना चाहिए। हमल के दौरान छोटी मोटी पेचीदगियां होती ही हैं हर औरत को, स्ट्रेस नहीं लेना, स्ट्रेस से पानी भी बढ़ेगा, याद रखिएगा। अच्छा जी, इसके अलावा एक बहन पूछ रही है कि मुझे आप जो ओव्यूलेशन डेज बताती हैं उनकी समझ नहीं आती। देखें प्यारी बहना, ओव्यूलेशन डेज का मैं हर महीने बताती हूँ। ओव्यूलेशन डे में अगर आप प्रेगनेंसी करना चाहेंगी, कंसीव करना, तो जरूर कंसीव होगा, 100% होता कंसीव होगा, क्योंकि हमल होता ही ओव्यूलेशन डेज के अंदर है, जो मिड में होता है। जैसा कि मैंने पीछे एक कमेंट पढ़ा अभी वीडियो में, जो बहन कह रही है कि मुझे हर महीने 15 दिन ऊपर जाके पीरियड्स आते हैं, यानी कि उनका साइकिल जो है 45 डेज का है, तो इसका मतलब है उसका जो ओव्यूलेशन डेज भी ऊपर जाके होगा, 12वें दिन नहीं होगा। ओव्यूलेशन समझना है, साइकिल में से 14 दिन निकालने हैं। अब जैसे उनका 45 डेज का है ओव्यूलेशन डेज, जो मैं बता रही हूँ कि उनका साइकिल है 45 से हमने निकालना है ओव्यूलेशन डेज, तो 45 में से 14 निकालने 14 ही है। जैसा कि एक सवाल है, हर साइकिल में से 14 निकालने हैं, हर लड़की ने अपने साइकिल में से 14 नफी करने हैं, चाहे साइकिल बड़ा है चाहे साइकिल छोटा है पीरियड्स का, ठीक है। अब कमेंट उन लड़कियों ने करना जिनको साइकिल के नहीं पता कि साइकिल कैसे निकालते हैं, इस पे तफसील से समझाऊंगी अगली वीडियो में। अब जिनको पता है साइकिल का, वो अपने साइकिल में से, साइकिल डेज में से 14 दिन निकाल दे। जैसा कि 45 निकालेंगे तो कितने बचेंगे, 31, तो 31 वाला डे जो है पीरियड से 31 पीरियड्स का अंदर दिन डाल के 31 वाले डेज में एग रिलीज होगा, उस दिन हमल होगा। लेकिन आपने उस एक दिन से 3 दिन पहले, 3 दिन बाद 7 दिन हम बिस्तरी करनी है, इन दिनों में इंशाल्लाह कंसीव होगा। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। हाँ, वीडियो पसंद आती है तो लाजमी अप्रिशिएट किया करें, कमेंट्स में बताया करें, मजीद सवाल हो तो वो किया करें, सदका जारिया समझ के अपने दोस्तों को ग्रुप्स में, व्हाट्सएप पे सबको शेयर करें। हाँ, सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ पे आपको सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि आप सब मेरे बेस्ट फ्रेंड्स की तरह हैं। थैंक यू वेरी मच।